हरि ओम। तो कहते हैं कि जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर सकता है। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। तो ऐसे समर्थ भगवान को जो भजता है वही संसार में धन्य है। तो भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। ये सारा संसार भी भगवान ही है। क्यों? भगवान से ही तो उत्पन्न हुआ है। सोने से सारे जेवरात बने हैं, तो जेवरात भी सोना ही है। ये ध्यान रहना चाहिए। ये संसार अंसार कुछ नहीं है। जिसको हम अपना घर मकान परिवार पैसा मानते हैं, ये भी सब भगवान ही है। अगर हम ऐसी दृष्टि बनाते हैं तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। और दूसरी नश्वर दृष्टि है कि ये सब कुछ माया है, तो इस प्रपंच को छोड़कर भगवान में हमें लग जाना चाहिए, तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। त कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊँ भगति मणि कई प्रभुताई। अब ये तो पीछे ज्ञान की चर्चा की गई। अब जरा भक्ति की महिमा सुनो। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। भगवान की जो भक्ति है वो एक चिंतामणि है। यह जिसके हृदय में बस जाती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो उसके पास परम प्रकाश छाया रहता है। उसको अन्य कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं है। दिया घृत बाती का मतलब ये है कि जब मणि है तो उसमें न तो बाती की ज़रूरत है, न दीपक की, न घी की। एक बात। इसका मतलब एक ये भी है कि यदि आप भगवान से सच्चा प्रेम कर रहे हैं तो अब आपको अन्य कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ कर्म बहुत से हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं फिर करना है, फिर कुछ नहीं प्रपंच। अगर आपको भगवान में सच्चा प्रेम हो गया, लग गया, तो नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। होता क्या है, पहले ज्ञान में दीपक जलाया गया था। अब दीपक सुरक्षित इसलिए नहीं है कि अगर तेज हवा आ गई तो दीपक तो बुझ जाएगा, तो उसको तो सुरक्षित नहीं कह सकते। लेकिन हमारी जो भक्ति है ये तो एक मणि है, अंदर से प्रकाश है। चाहे आंधी आ जाए लेकिन ये बुझेगी नहीं, वो तो अंदर से प्रकाश है। तो भक्ति को कोई गिरा नहीं सकता। सबसे बढ़िया और उच्च कोटि का साधन है भगवान को पाने का। तो उसमें अंदर से है, इसलिए उसको जैसे ज्ञान रूपी जो दीपक जला था उसको अज्ञान रूपी पतंगे आकर के उसको बुझा देते हैं और व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग में चाहे जितने पतंगा कोशिश करें लेकिन बुझा नहीं सकते। इतना प्रबल उपाय है ये भगवत पाने का। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। ऐसे व्यक्ति के पास न तो मोह आएगा, न दरिद्र, न लोभ उसे घेरेगा। तो इसमें मोह ही पर्याप्त है। मोह अगर हम छोड़ दें तो समझो काम हो जाए। लेकिन पैसे से मोह, मकान परिवार से मोह, नौकरी से मोह, मोह सकल व्याधिनकर मूला। गोस्वामी जी कहते हैं सारी व्याधियों विपत्तियों की जड़ है मोह। और तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला। अब उनसे अनेक प्रकार की विपत्तियां फिर निकलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास न तो मोह आएगा, न दरिद्र आएगा और न लोभ आएगा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। अब उसके पास अज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म,
क्यों? उसके पास भक्ति रूपी मणि है जिसमें अंदर से प्रकाश है। औहारहि सकल सलभ समुदायी, सलभ माने पतिंगे, पतिंगों के झुंड उसमें चिपक जाएं तो भी उसे बुझा नहीं सकते। हारहि सकल सलभ समुदायी, पतिंगे क्या हैं? पतिंगे हैं घर परिवार में चिपकना, नौकरी पैसा घर मकान परिवार में जो चिपके हैं ये पतिंगे हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ऐसे आदमी का। और खल कामादि निकट नहीं जाही, ये जो हमारी इच्छाएं जो रात दिन हमें तंग करती हैं ये पास नहीं आ सकती हैं। क्यों? पारस मणि है हमारे पास। तो खल कामादि निकट नहीं जाही, और बसई भगति जाके उरमाही। जिसको भगवान से सच्चा प्रेम हो जाता है वो कुछ नहीं चाहता है। भगवान देते हैं तो भी नहीं लेता है, विभीषण की तरह। भगवान राज्य देते रहे, विभीषण ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो इच्छा थी महाराज, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब आपके चरणों में जो प्रेम हो गया है अब वो इच्छा बह गई है, अब नहीं। अब कृपालु निज भगति पावनी, अब तो आप हमको अपनी भक्ति दीजिए। देहु दया करी मन भावनी, अब उसी में हमारा मन लगा हुआ है महाराज। दया करके हमको अपने चरणों की भक्ति दीजिए, हमको राज्य मत दीजिए। तो जो भक्त होते हैं सच्चे वे अकिंचन बन जाते हैं, उनकी इच्छाएं मर जाती हैं, वे कुछ भी नहीं चाहते। तब भगवान उनको अपनी भक्ति दे देते हैं सुतीक्षण की तरह। तो मुनि कहा मई बर कबहु न जाचा, और समुझ न परई झूठ का साचा। हे स्वामी, आप कहते हो वरदान मांग लो, मैं कैसे मांग लूँ? हमारे पास विवेक तो है ही नहीं कि संसार में क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुम हिनी कला गई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अब आपको जो अच्छा लगता हो हमारे लिए वही आप हमें दे दीजिए। तो भगवान भी जान गए। भगवान क्या कहते हैं? अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अब नहीं लेते हो तो अविरल भगति विरति विज्ञाना, तत्व ज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। हो सकल गुण ज्ञान निधाना, कुछ भी नहीं मांगने में सब कुछ मिला, सब मिल गया। सब कुछ मिला। लेकिन हमको इतना धैर्य नहीं है, हम अपना जल्दीपना दिखाते हैं और ये हो जाए, लड़का हो जाए, परिवार हो जाए, मकान हो जाए, नौकरी लग जाए, हम मांगते हैं। अरे वो तो जानते ही हैं कि तुम क्या चाहते हो, वो तो देंगे ही देंगे, तुम अपनी बात क्यों खराब करते हो? तभी भगवान ने कहा उत्तरकांड में, इसी कांड में कहा कि मोर दास कहाई नर आशा। हमारा दास भी कहावे और सांसारिक लोगों के सामने हाथ फैलाए तो वो हमारा असली भक्त नहीं है। तक करई तक कहाऊ कहाँ विश्वासा। यदि वो ऐसा कृत्य करता है तो उसको हम पर विश्वास नहीं है। अरे भाई, हम मांगना है तो हमसे मांगो। पहली बात, हमसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो अंतर्यामी, हम तो जानते ही हैं आप क्या चाहते। हमसे भी मत मांगो और किसी से न मांगो। तो भगवान तो जानते ही हैं, उनको जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना गंभीर हो ही नहीं पाते हैं और अपनी अरदास लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं, हे प्रभु ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे लोग डब्बा लिए मंदिरों में ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, अरे ये बन जाए, वो बन जाए, ये हो जाए।
तो ये क्या है? अज्ञानता है। तो कहते हैं गरल सुधा सम अरिहित होई। ऐसे व्यक्ति के लिए गरल माने विष अमृत बन जाता है, जो भगवत प्रेमी है। अरिहित होई, दुश्मन मित्र बन जाता है। लोग का कहीं बिल्ली रास्ता काट गई, अपना जाना, अरे अब तो असगुन हो गया, अब क्या करेंगे। भक्त के लिए सगुन असगुन कुछ नहीं, रिजर्व पावर है उसके पास भगवान की। वो इन किसी चीज़ों से घबराता नहीं। क्यों? उसके पास ऐसी चीज़ ही है अनमोल, जो विष को अमृत कर देती है, दुश्मन को मित्र बना देती है। औते ही मनि बिनु सुख पावन कोई। और वो भक्ति रूपी जो मणि है, उसके बिना संसार में कोई सुखी भी नहीं हो पाता है। अगर जब तक वो भक्ति रूपी मणि नहीं आएगी, भगवान में प्रेम नहीं जोड़ोगे, तब तक ज्ञान होते हुए भी दुखी रहोगे। जबकि ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन चीज़ है, सबको मिलता नहीं है। करोड़ों में किसी एक को ज्ञान मिलता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं भक्ति को छोड़कर। व्यापहि मानस रोगन भारी। और जो मानसिक व्यथाएं हैं, टेंशन, चिंताएं, वे भी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। टेंशन कब है? जब हम कुछ चाहते हैं कि हमको ऐसा हो, ये हो जाए, ये मिल जाए, और वो नहीं मिलता है तो हमें टेंशन होता है। तो व्यापहि मानस रोगन भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। तो इन्हीं मानस रोगों से अछूता कोई नहीं है दुनिया में। एक बार शरीर से भले स्वस्थ दिखता हो, लेकिन मानसिक व्याधियों से कोई बचा नहीं है। जिनके बस सब जीव दुखारी, सब माने छुटो को। सारे लोग मानसिक व्यथाओं से परेशान हैं अंदर अंदर, और जब कहो पूछो तो फॉर्मेलिटी बस कहते हैं हाँ सब ठीक है, हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, और टेंशन अंदर बैठे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो व्यापहि मानस रोगन भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। पूरा संसार इनसे दुखी है, मानसिक व्यथाओं से। तो राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लवले सन सपने हुता के। तुलसीदास कहा कि जिसके पास भगवान की भक्ति है, उसको स्वप्न में भी दुख नहीं घेर पाएगा। लवलेश माने जरा सा भी उसको दुख नहीं सता सकता है। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लाग सुजतन कराही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार में वही चतुर शिरोमणि है। चतुर माने ज्ञानी, और ज्ञानियों के भी शिरोमणि वे लोग हैं जो उस भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यत्न करते हैं कि कैसे मिले, कैसे प्रेम हो भगवान में। वही चतुर हैं। तो सो मणि यद्यपि प्रगट जग आही। ऐसी बात नहीं है कि संसार में भक्ति किसी को मिलती नहीं या है नहीं, है, मिलती भी है, लेकिन राम कृपा बिनु नहीं को लाही। जब तक भगवान की कृपा नहीं आप प्राप्त करेंगे, तब तक वो भक्ति आपको नहीं मिलेगी। उनकी कृपा पाने के लिए करना क्या होगा? हर क्षण उनका स्मरण करना होगा। कृपा ही तो चाहिए, तभी वो भक्ति रूपी मणि मिलेगी। तो अब कृपा कैसे मिलेगी? उनका सतत स्मरण करने से। अंदर अंदर करते रहिए, कोई जान जून पाएगा नहीं कि आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं। वो अंदरूनी बात है, और उसी से बहुत बड़ा लाभ होगा, उसी से कृपा मिलेगी।
तो राम कृपा बिनु नई को लहाही, तो सुगम उपाय पाई बेके रे। अब उपाय भी गोस्वामी जी बताते हैं पाने का, और बहुत सरल। नरहत भाग्य देहि भट भेरे, लेकिन अभागे मनुष्य बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। बहुत कठिन नहीं है भक्ति का पाना, लेकिन नरहत भाग्य, हतभाग्य माने अभागे, अभागे मनुष्य बिल्कुल इस ओर ध्यान ही अपना नहीं देते हैं भक्ति को पाने का। पावन पर्वत वेद पुराणा, अब मान लो कि वेद और पुराण ये एक पवित्र पर्वत है, उपमा दी जा रही है। और राम कथा रुचिरा करनाना, अब इन वेद पुराणों में क्या है, भगवान की कथा का वर्णन किया गया है बड़े सुंदर ढंग से। और मरमी सज्जन सुमति कुदारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि इन वेद पुराणों में जो कथाएं लिखी हैं उनके मर्मी कौन हैं, सज्जन, महापुरुष, ज्ञानी जन। तो मरमी सज्जन और सुमति कुदारी, कुदाली माने फावड़ा, तो हमारी सद्बुद्धि फावड़ा है। अब हमको भक्ति खोदनी है, गड़ी है, उस पर्वत पर है, लेकिन अब उसको यत्न से हम पाएंगे। तरकीब बताई जा रही है। तो पहली बात, कहीं खोदने लगे दूसरी जगह गड़ी है यहाँ, तो सारी जिंदगी मेहनत की बेकार हुआ फायदा। क्योंकि जहाँ आप खोद रहे हैं फावड़ा लेकर, वहाँ भक्ति नहीं है, मणि नहीं है भक्ति रूप। आप तो दूसरी जगह खोद रहे हैं, तो कैसे मिलेगी? इसलिए मर्मी लोगों का साथ करो। जो लोग जानते हो हाँ यहाँ पर गड़ी है, तब वो बता देंगे आपको, वहाँ खोदिए आप तो मिल जाएगी। तो मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उर्गारी माने गरुड़। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से देखिए उस भक्ति को, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देगी। यानी आपके अंदर ज्ञान हो और वैराग्य हो, संसारिक प्रपंच से मुंह मोड़ लिया हो आपने, तभी यह भक्ति मिलेगी, कोई खेल नहीं है। तो मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इन दो नेत्रों से देखिए और सद्बुद्धि लगाइए। मर्मी जनों से पूछिए कि कहाँ पर गड़ी है भाई, बता देंगे। तो भाव सहित खोजई जो प्राणी, फिर सच्ची भावना बनाते हुए, विश्वास करते हुए कि हमारे प्रभु ही सर्वसमर्थ हैं, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। भाव, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। वही सारे सुखों की खानी भक्ति को पा जाएगा। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। काकभूषण गरुड़ से कह रहे हैं कि हमारे मन में तो ऐसा विश्वास बन रहा है कि भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। क्यों? भक्तजन जहाँ जहाँ जाते हैं भक्ति की धारा बहाते हैं, यही उनका काम है। अब जैसे तीर्थराज है, अब वो प्रयागराज में भरा है, तो वहाँ जाओगे किराया भाड़ा लगाकर, उसमें डुबकी लगाओगे, पुण्य अर्जन कर लोगे, आपको पुण्य मिलेगी नहाने से। वो बुद्धि प्रदान नहीं करेगा, सद्बुद्धि नहीं देगा। लेकिन ये संत जन ब्रह्म विचारों की रचना करते हैं। बालकांड में आपने पढ़ा होगा कि सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा,
यानी वो जो संत जन हैं वह आपके बुद्धि दिमाग के अंदर ब्रह्म विचारों की रचना कर देते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, क्यों उनके पास भक्ति की धार है, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, वो ब्रह्म विचारों की रचना बुद्धि में बनाते हैं, इसलिए उनसे बड़ा कौन है। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू, चलता फिरता हुआ प्रयागराज है संत, तो बड़ा होगा ही होगा। एक प्रयागराज वहाँ भरा है, हम आप जाते हैं तो नहाते हैं, वो भी ब्रह्म विचारों की रचना नहीं कर पाता, पाप नष्ट कर देता है, पुण्य मिलता है, यही कर देता है, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा जो संत कर रहा है। तो वहाँ पर कैसा है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, त्रिवेणी जो हैं वो विधि निषेध संत बताता है कि भाई संसार में ऐसा करो और ऐसा न करो। तीर्थराज नहीं बोलेगा कि तुम ये करो जाकर, ऐसा न करना है, वो क्या बोलेगा, वहाँ नहाओ जाकर खाली। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, और कर्म कथा रविनंदनी बरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबकी कथाएं हैं जो मुद मंगल करनी है। संतों के पास सुनो, आनंद आता है, विह्वल होते हैं हम आप। वहाँ क्या है, वहाँ तो खाली नहाओ जाकर, दान कर दो 51-21, वो काम नहीं हो पाएगा जो संत करेगा, कोई तीर्थ नहीं कर पाएगा। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अब मान लो राम जी समुद्र हैं तो संत जन हैं मेघ, भगवान अगर चंदन के वृक्ष हैं तो हवा हैं संत। पहुंचाने का काम कौन करता है, खुशबू, हवा। हवा में मिलकर खुशबू भागती आगे को, तो यही काम संत जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं भगवान की कथाओं का। तो सब कर फल हरि भगति सुहाई, सभी साधनों का फल है भगवान की भक्ति। और सो बिनु संतन काहूँ पाई, उसको बिना संत के किसी ने नहीं पाया। इसलिए संत का सानिध्य बहुत जरूरी है, माध्यम है वो। राधे से हमने भी कहा कि यह गंगा कलिमल नाशक है, और उससे जन मन धुल जाता है। जब हम आप भक्ति और ज्ञान रूपी गंगा में नहाएंगे तो मन साफ हो जाएगा। यही दो साधन हैं उच्च कोटि के। तो ये है गंगा कलिमल नाशक है, उससे जन मन धुल जाता है। और ये है मूर्तिमयी, वह है अमूर्त। ये तो गंगा जी दिखाई देती हैं, जाओ नहाए आओ, बस पे बैठ गए, वो अमूर्त है। वो गंगा जी दिखती नहीं हैं, ज्ञान रूपी गंगा नहीं दिखती हैं। और ये है रिद्धि, वो सिद्धि की दाता है। उसमें नहाने से सिद्ध बन जाता है, इसमें रिद्धि सिद्धि मिलती है। ये है रिद्धि, वो सिद्धि की दाता है। ये है धार हिमालय से चलकर सागर में लय हो जाती है। गंगा जी गोमुख से निकली और समुद्र में गिरी। और ये है धार सगुण से पैदा हो, निर्गुण में लय हो जाती है। और ये जो हमारी ज्ञान रूपी गंगा है, ये सगुण से शुरू होती है। आदमी शुरू में जल चढ़ाना, फूल पत्ती भगवान के लिए चढ़ाता है, और आखिरी में निराकार का उसे आभास हो जाता है, निर्गुण में लय हो जाती है। समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं। जैसे कह दो अब थोड़े दिन हमने पूजा पाठ की, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
तो फायदा कभी कभी जिंदगियां लग जाती हैं। कई जिंदगी। हाँ, जिंदगियां माने बहुवचन है ना, जिंदगी एक वचन है, जिंदगियां माने बहुवचन, यानी बहुत सी जिंदगी। गीता कहती है बहुना जन्म नामन्ते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा से दुर्लभा। यानी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कहीं तत्व ज्ञान हो पाता है। उच्च कोटि का जो तत्व ज्ञान है एक जिंदगी में तो बड़ा, जिसको हो जाए बहुत बड़ी बात। समझो उसने पूर्व जन्म में कुछ बहुत तपस्या की है, तब हो गया एक जन्म में। नहीं तो बहुना जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष वासुदेव सर्वमिति। तब उसकी नज़र ऐसी बनती है कि सब कुछ वासुदेवमय है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। ऐसा महात्मा संसार में दुर्लभ है। अर्जुन पर कह रहे भगवान कह रहे, जिसकी नज़र में सब कुछ भगवान है। तो अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। तो ऐसा विचार करके जो कोई सत्संग करता है उसको भगवान की भक्ति सुलभ हो जाती है, मिल जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाई। वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं। तो उस समुद्र को मथकर जो कथा रूपी अमृत निकालते हैं वही भक्ति की मधुरता है। विरति चर्मासी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी। अपने को वैराग्य रूपी ढाल से बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार लोभ और मोह रूपी शत्रुओं का वध करते हुए जय पाय सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। तो कहा थे ऐसी यह भगवान की भक्ति है। खगेश माने हे गरुड़, जरा विचार करके तो देखो। सही बात तभी समझ में आएगी जब आप विचार करेंगे। हम लोग विचार नहीं करते हैं, बहकावे में आ जाते हैं और काम करने लगते हैं। अगर हम विचार करने लगें हर चीज़ का गंभीरता से तो हमारा कल्याण हो सकता है, हम मुक्त हो सकते हैं। नाम लेति भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। यार विचार तो करो, विचार कहाँ किया, करने लगे। बालकांड में भी कहा कि जऊ बरसई बरबारी विचारू। अगर व्यक्ति के अंदर गंभीर विचारों की वर्षा होने लगे तो होई प्रगट मुकुता मणि चारू। तो ऐसे ऐसे मुक्तामणि उसके पास उत्पन्न हो जाएंगे कि उनसे बढ़िया कोई माला नहीं। ऐसे ऐसे उन गंभीर विचारों से मुक्तामणि उत्पन्न होंगे, उनको पहनिए गले में। जूति वेधि पुनि पोहियई रामचरित वरताग। अब उन मुक्तामणियों को भगवान की कथा रूपी धागे से पोहिए और पहिरहि सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। ऐसे माला को जो धारण करता है उसकी शोभा होती है। ये एक मुखी है, द्विमुखी, चार मुखी कुछ नहीं। ऐसे मुक्तामणि पिरोइए जो जिनमें गंभीर विचार आपके सम्मिलित हों। सो तो हम करते नहीं, और हम एक और दो मुखी चार मुखी के चक्कर में रहते हैं। पहचानते जरा देखो, धारण करो, और काम करना वो नहीं करते हैं, और ये सब पहनते रहते हैं, भेष बनाते रहते हैं। तो अभी कथा विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।